हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेल्फ 2024 के अंदर। आज हमारा पार्ट 7 है। इसके अंदर आप सीखने वाले MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज को ब्रेक कैसे किया जाता है। एक ही वीडियो के अंदर हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आप जो भी वर्क कर रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट रहता है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन या उसकी डिस्क्रिप्शन, जो भी इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट वाली, वो जो भी यूज़र देखने वाला है, जो भी प्रोजेक्ट देखने वाला है, तो उसको पहले वाले जो कवर पेज रहता है उसके अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कवर पेज को यूज़ करते हैं। जैसे बुक रहता है हमारा, तो बुक के ऊपर कोई हेडिंग रहती है, जो भी चीज़ें रहती है वो हमारे कवर पेज के ऊपर रहती है। उसी तरह का अगर कवर पेज हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाना है या दिखाना है फर्स्ट पेज के ऊपर, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कवर पेज ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो ये आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो आपको कवर पेज ऐड करने के लिए, जैसे कि यह इन्फॉर्मेशन हमने डाली है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर हमको कवर पेज ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब का यूज़ करेंगे। इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया आपने तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप मिलता है आपको पेजेस। ओके, इसमें से पहला ऑप्शन है आपका कवर पेज। ओके, कवर पेज क्या करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो इन्फॉर्मेशन आपने बनाई है तो उसको एक कवर पेज ऐड करके देता है। कि जैसे यहाँ पे कवर पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको अलग अलग प्रकार के जो ऑस्टिन नाम का कवर पेज है, बैंडेड नाम का कवर पेज है, ग्रिड नाम का कवर पेज है, इस अलग अलग डिज़ाइन के अंदर आपको क्या करता है, कवर पेज प्रोवाइड करके देता है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला जो कवर पेज है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने बनाई उसको कवर पेज ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारे जो पहला पेज है वो कवर पेज हो गया। मैं आपको उसकी जो साइज़ है वो कम करके दिखाता हूँ। ओके, जूम लेवल उसकी कम करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज क्या हो गया, हमारा कवर पेज ऐड हो गया। उसका सेकंड जो पेज है वो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा कवर पेज के अंदर हमको दिखाना है कि उसके टाइटल क्या है, उसके सब टाइटल क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, कि जो आप पढ़ने वाले नेक्स्ट पेज के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड है। ओके, या जो भी बुक है वो बुक किसके रिलेटेड है, वो पूरी हेडिंग आप जो कवर पेज रहता है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ये रहता है हमारा कवर पेज। कवर पेज का यूज़ उसी के काम के लिए किया जाता है। उसके बाद रहता है हमारा ब्लैंक पेज, कि जैसे अगर हमको ये जो इन्फॉर्मेशन है सेकंड पेज है, अभी इसके बाद कोई पेज नहीं, हमको अगर नया पेज ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 नंबर का जो पेज है तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज हमारा कवर पेज है। ओके, साइज उसकी कम की मैंने। यहाँ पे फर्स्ट पेज हमारा कवर पेज है, सेकंड के ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन है, और थर्ड नंबर के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लैंक पेज ऐड किया। ओके, तो ये रहता है हमारा ब्लैंक पेज। उसके बाद है हमारा पेज ब्रेक। ओके, पेज ब्रेक मतलब क्या, कि जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपने टाइप की ये वाली, अभी आपको क्या करना है कि ये जो की पॉइंट अबाउट MS वर्ड या की जो इन्फॉर्मेशन है ये नए पेज के ऊपर लेनी है। ओके, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी पेज के ऊपर आपको रखनी है। तो आप क्या करोगे, जो आपका कर्सर पॉइंट है यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है, वो कर्सर पॉइंट आप जो पैराग्राफ आपको नए पेज के ऊपर लेना है या जो इन्फॉर्मेशन आपको नए पेज के ऊपर लेनी है, तो उसके पहले क्लिक करिए और आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से पेज को ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब क्या, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे पेज ब्रेक के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो पैराग्राफ हमने टाइप किया वो उसी पेज के ऊपर है, और जिस जगह से हमने ब्रेक किया उसको वो सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सेकंड पेज ऐड हो गया, तो हमारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अभी टोटल कितने पेज हो गए, 4 पेज हो गए। तो देखिए यहाँ पे पहले कवर पेज ऐड किया था हमने, उसके बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन वाला पेज था वो ऐड किया था, अभी उसको हमने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने किया सेपरेट, की ऊपर वाला जो पैराग्राफ है अलग है और उसके नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेक होके नेक्स्ट पेज के ऊपर, नए पेज के ऊपर आ गए। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्लैंक पेज ऐड किया था आखिर में। तो ये रहते हैं हमारे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इसका यूज़ करके आप आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेज ऐड कर सकते हो, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का कवर पेज ऐड कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि नए पेज के ऊपर होनी चाहिए या ब्रेक करना चाहिए उस जगह से, तो आप क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक का यूज़ करके वहाँ पे बना सकते हो। तो बहुत आसान है, आपको इसका प्रैक्टिकल करके देखना है, अच्छे से प्रैक्टिकल करना है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है।